क्या आपने कभी सोचा है, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे तब भारत की धरती पर भी एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसके लोग न केवल सुसंस्कृत थे बल्कि विज्ञान, सफाई और नगर योजना में दुनिया से आगे थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की। वो सभ्यता जिसने हमें दिखाया कि सभ्यता शब्द का असली मतलब क्या होता है। 1920 के दशक में जब अंग्रेज पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टीले खोद रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। मिट्टी के नीचे से निकले ईंटों के मकान, नालियां, मोहरें और नालियों से जुड़ा सीवेज सिस्टम देखकर सब दंग रह गए। यह वो सभ्यता थी जो आज से लगभग 4500 साल पहले यानी 2600 ईसा पूर्व के आसपास बस चुकी थी। कल्पना कीजिए, सड़कें बिल्कुल सीधी, दोनों तरफ समान चौड़ाई की गलियां, हर घर में नालियों का कनेक्शन और नालियां इतनी व्यवस्थित कि आज की कई आधुनिक शहरों को भी मात दे दें। लोग नहाते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, उनके पास मेजरमेंट सिस्टम, वजन के पत्थर और व्यापार के नियम थे। उनका जीवन केवल जीने के लिए नहीं था बल्कि संगठन, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक था। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे। वे मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार करते थे। उनकी मोहरें, जिन पर बैल, एक सींग वाला जानवर और रहस्यमयी चिन्ह बने होते थे, उनकी पहचान थी, उनके ट्रेडमार्क की तरह। उनके पास संगीत, नृत्य और देवी देवताओं की पूजा की झलक भी मिलती है। मातृ देवी की मूर्तियां दिखाती हैं कि वे शक्ति की उपासना करते थे। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह सिंधु घाटी का भी अंत हुआ। क्यों? यह आज भी रहस्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सरस्वती नदी सूख गई जिससे लोग पलायन कर गए। कुछ मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप ने सब नष्ट कर दिया और कुछ कहते हैं कि शायद आर्यों का आक्रमण हुआ। पर जो भी कारण हो, उनकी मेहनत, उनकी सभ्यता और उनका वैभव मिट्टी में दब जरूर गया, पर इतिहास से मिटा नहीं। आज जब हम दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद की सड़कों पर चलते हैं तो याद रखिए, शहरों की योजना, नालियों की संरचना और व्यापार की नींव कहीं न कहीं उन्हीं लोगों ने रखी थी जिन्हें हम सिंधु घाटी के लोग कहते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, सभ्यता केवल तकनीक से नहीं बल्कि अनुशासन, सफाई और सामूहिकता से बनती है। और यही है भारत की असली पहचान, एक ऐसी संस्कृति जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज भी जीवित है। अगर आपको भारत के गौरवशाली इतिहास से प्यार है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारी रगों में बहती हुई कहानी है।